प्रशासन अब होटलों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि होटल में ऐसे अपराधी छुप के रह सकते हैं जिसकी भनक किसी को नहीं लग सकती है। ऐसा ही घटना हुआ गोविंदपुर इलाके में खालसा के पास। खालसा होटल के पास गेस्ट हाउस में साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ, जहां पे 4 युवक गिरफ्तार हो गए। धनबाद में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 23 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खालसा होटल के समीप स्थित मां शांति गेस्ट हाउस में कुछ युवक मिलकर साइबर ठगी की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 धनबाद के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी के दौरान गेस्ट हाउस के 4 संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से कुल 8 मोबाइल फोन बरामद हुए। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे के लेन देन, बैंक खाता नंबर, संदिग्ध लिंक, एपीके फाइल और साइबर ठगी के संबंधित कई चैट सामने आए। पुलिस ने इन चैट के स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें साक्ष्य के रूप में सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा गेस्ट हाउस के सामने सड़क किनारे खड़ी एक सफेद रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार भी जब्त कर ली, जिसके अंदर से 5 अतिरिक्त एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में एक मोबाइल नंबर और उससे जुड़े बैंक खाते के खिलाफ NCRP/JMIC पोर्टल पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से कुल 4 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रंजीत यादव, पवन कुमार मंडल, राहुल कुमार मंडल और विपिन कुमार पासवान के रूप में हुई है, जो झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों के निवासी हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की तकनीकी जांच शुरू कर दी। इस छापेमारी में गोविंदपुर थाना के कई पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है और जल्द ही और खुलासा होने की संभावना है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड से। अभियान चलाया जा रहा है। तो उसी परसों सघन अभियान के दौरान कल एक गेस्ट हाउस में खालसा होटल के पास में कुछ साइबर अपराधी पकड़े गए। ये साइबर अपराध कर्मी क्रमशः 3 गिरिडीह के और एक आपका बिहार का है, और इनके पास से काफी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी मिला है। तकरीबन 8, 5, 13 मोबाइल मिले हैं और एक फोर्ड इकोस्पोर्ट गाड़ी भी मिली है। और इनके मोबाइल का अवलोकन करने में पाया गया कि ये एपीके फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट बनाने का फ्रॉड, इन सारे अलग अलग टाइप के फ्रॉड में संलिप्त है। कहाँ से गिरफ्तारी में पड़ा? जी देखिए, एक मां शांति लॉज करके है जो खालसा होटल के जस्ट बगल में है, वहां से क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया है गोविंदपुर थाना क्षेत्र में। इससे पहले जो लोग पकड़ा थे उनसे कुछ कनेक्शन पिछले दिनों अभी तक नहीं, उनसे नहीं। ये अलग अभी गिरोह बोलिए, ये लोग यहाँ साइबर क्राइम करने आया था, तो चांस रिकवरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मोस्ट लाइकली उस टाइप का रिकवरी है। किस तरह के एपीके फाइल ये इस्तेमाल कर लोगों से फ्रॉड करते हैं? जी देखिए, जो एपीके फाइल का फ्रॉड चलता है वो आपका बेसिकली एसएमएस फॉरवर्डर ऐप होता है, जो कि जिसको हम लोग रैट बोलते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन बोलते हैं। तो एक RAT टाइप का वो एपीके फाइल रहता है, जिसको ये लोग क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो आपके विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स को इंस्टॉल कराया जाता है। विक्टिम जैसे ही उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उनका सारा एसएमएस वगैरह उस पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर पे फॉरवर्ड होने लगता है, और इसके बाद वो जो मोबाइल है, मोबाइल का यूपीआई बाइंडिंग वहां पे हो जाता है। अभी तक कितना ठगी कर पाए? जी देखिए, क्या होता है इसमें NCCRP नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इनका ये चेक किया गया। तो एक अभियुक्त का जो अकाउंट है उससे तकरीबन 3 एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 3 अलग अलग साइबर कंप्लेंट्स उस पर्टिकुलर अकाउंट के विरुद्ध मिले हैं ऑल ओवर इंडिया। फिर दूसरे अभियुक्त का भी जो अकाउंट नंबर है उससे भी संबंधित एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला हुआ है हमें। कितना का लगभग ठगी थी? वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में सामने आएगा, है ना, तो वो उसके लिए NCCRP से हम लोग को और डेटा हम लोग को एकत्रित करना पड़ेगा। तब देखा जा रहा है कि एपीके जो फाइल है, जैसे बैंक रिवॉर्ड है या फिर अन्य तरह के जो एपीके फाइल आता है, उससे लोगों से ठगी हो रही है। लोग इससे कैसे बच सकते हैं? किस प्रकार से इस पर बचा जा सकता है लोगों को? जी देखिए, पहले 2-3 चीज कि कोई भी आप जो भी ऐप अगर इंस्टॉल करना है तो उसको प्ले स्टोर के माध्यम से ही करिए। उसको कभी भी अगर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन आपको कोई भी भेजे, चाहे आपके परिचित का भी क्यों ना हो, या मान लीजिए मैं भी अगर आपको भेजूं, तब भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है।
मैं भी अगर भेजूं, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एप्लीकेशंस काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग एसएमएस फॉरवर्डर, ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वर्म के तरह भी बिहेव करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर मेरा मोबाइल इन्फेक्ट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो एपीके उन लोग को फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि चाहे आपके परिचित का भी क्यों ना हो, अगर कोई एपीके आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से कोई भी भेजे, उसको कभी इंस्टॉल नहीं करना है। सर, ये एपीके जो फाइल होता है, जैसे फ्रॉड किस तरह से होता है, मान लीजिए कोई आदमी उसको खोलता है, तो ऐसे साइबर फ्रॉड करते क्या है जो कि उनके डेटा ओटीपी उनके पास चले जाते हैं, क्या कुछ रहता है? जी देखिए, एक एसएमएस जैसे मैंने पहले ही बताया, मतलब ब्रॉड क्लास इसको रैट बोला जाता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और जो पर्टिकुलर क्लास है उसका वो है आपका एसएमएस फॉरवर्डिंग ऐप। होता यह है कि मान लीजिए मैं बैंक का क्या अधिकारी बन के आपको कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड ये कराना है, क्या उसको बोलते हैं, अद्यतन कराना है, एनहांस का जो भी कराना है, तो आप बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप कायदे से मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद होगा क्या कि आपका जितना एसएमएस है वो एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर रहता है, उसमें फॉरवर्ड हो जाता है। तो बेसिकली यूपीआई बाइंडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यूपीआई इज बाउंड टू आपका जो मोबाइल है। सर, जो पढ़े लिखे हैं या कुछ कम पढ़े लिखे हैं, किससे पता चला? सॉरी, दोबारा ये बोलिए। जो है पकड़ा है, अधिक पढ़े सारे लिखे- ग्रेजुएट लेवल है, सारे ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे, बिल्कुल। और ये देखिए काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल है ये साइबर क्राइम का, क्योंकि एपीके वगैरह लिखना या फिर ये फर्जी एपीके जो लिख रहे हैं, ये हमारे और आपके भी लेवल की बात नहीं है। इसमें कंप्यूटर साइंस का अच्छा खासा ज्ञान चाहिए। और इसमें देखिए, मैं पहले भी बता दूं, 2023 में जब एपीके बेस्ड फ्रॉड का पहली बार खुलासा हुआ था, उसमें झारखंड सीआईडी इस पर वर्क कर रही थी, तो ये पता चला था कि एपीके उस समय 2023 में जो 3 लड़के लिखे थे, उसमें से एक बंदा अपना यही का था, गोविंदपुर का ही था, और वो बीसीए का स्टूडेंट था। तो इसमें पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं है। और एक बोकारो का भी था जो आपका क्लास 12th पास था, है ना। तो चाहे कोई कितना भी मतलब पढ़ा लिखा हो, इंटरनेट के माध्यम से आजकल इस टाइप के कोर्सेज रहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जाता है। जो धराया है माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।